दोस्तों, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित 3 नए संविधान संशोधन विधेयकों का सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के जरिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को उनके पद से हटाने का प्रावधान किया जा रहा, जो लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। डॉक्टर अंसारी का कहना है कि ये विधेयक लोकतंत्र की मूल संरचना और विधायिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से ऐसी कोशिशें की जा रही है। उनके मुताबिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें हटाने का निर्णय सीधे जनता के हाथ में होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि ये विधेयक जनप्रतिनिधियों को अस्थिरता और दबाव के बीच काम करने पर मजबूर करेंगे, जिससे प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से न केवल विधायिका की गरिमा कम होगी, बल्कि जनता के विश्वास पर भी असर पड़ेगा। डॉक्टर अंसारी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि यह विधेयक को तत्काल वापस ले और लोकतांत्रिक मूल्य और संस्थाओं के सम्मान का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सभी संवैधानिक पदों पर बने लोगों के लिए यह विधेयक एक तरह का खतरा है और इसे लागू करना लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन विधेयकों पर व्यापक बहस और समीक्षा की आवश्यकता है। यह भी बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार के कानूनों को बिना व्यापक जनमत और संसदीय चर्चा के पारित करना संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से विवादास्पद हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जैसे नेताओं का विरोध इस विषय पर जनता और राजनीतिक दलों के बीच बहस को और भी तीव्र और व्यापक बना सकता है। यह मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सक्रिय बहस का केंद्र बन सकता है। कुल मिलाकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इन 3 संविधान विधेयकों को लोकतंत्र के खिलाफ करार देते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें।